अब बिहार हमारे साथ मौजूद है, मुख्तार अहमद, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। अच्छा, आज आपको भोपाल चौक पर जिस तरीके का समर्थन मिला है, क्या जनता की मांग है और कौन कौन से ऐसे मुद्दे, क्योंकि आप जनता को जो संबोधित कर रहे थे भावुक हो के, क्या वजह है? देखिए, इस इलाके में जिस तरह की जनता की, जिस तरह की लोगों की भावनाएं थी, जिस दमन को, जिस शोषण को हम झेलते आ रहे हैं पिछले 35 साल से, जिस नफरत की और गुंडागिर्दी की राजनीति का इलाका झेलता आ रहा है, बच्चा बच्चा त्रस्त है, परेशान है और इससे पीछा छुड़ाना चाहता है, छुटकारा चाहता है। उसी का ये नतीजा है कि हजारों की तादाद में एक कॉल पर, सुबह हमने मैसेज डाला कि हम गोपालगढ़ पहुंच रहे हैं, सिर्फ 1 घंटे के मैसेज पे हजारों लोग यहाँ जमा हो गए। ये इलाके के लोगों की आवाज़ है। वो इस भ्रष्टाचार से, इस तानाशाही से और इस एक तरह से गुंडागिर्दी से निजात चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं और उनको मुझमें उम्मीद दिखती है, उनको मुझमें भरोसा दिखता है कि ये नौजवान इस इलाके की लड़ाई लड़ सकता है, इस इलाके की आवाज़ बन सकता है। तो इसलिए ये बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे होकर मेरा समर्थन कर रहे हैं, मुझे हौसला हिम्मत देने का काम कर रहे हैं। पूरे इलाके में बदलाव की, इंकलाब की बयार है पूरी तरह से। एक तरफा इलेक्शन रहने वाला है। नहीं, वो भी तो ये बोल रहे हैं कि गुंडा राज तो हम भी खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, जो गलतियां हो गई उसकी माफी भी तो मांग रहे हैं। अब ऐसे में ये बताएं कि एक पार्टी के नाम पर एक बात बताइए, एक बार माफी दे दी, 2 बार दे दी, 35 साल से माफी दे रहे हैं, 35 साल से। तो बोलते हैं कि तो ऐसी जनता है जिनकी मैं अपनी हूँ, एक बार नहीं 100 बार भी माफ कर देगी। कोई बात नहीं है, मैं भी तो इनका अपना हूँ। मैं भी तो इनका अपना हूँ। फिर ये बताएं कि माफ उसको कर दिया, हाथ जोड़ के उससे कह दिया कि अपने घर बैठ जा, माफी तो है। ये माफी, घर बैठा दो, लाठी से थोड़ी मार रहे हैं। उसको घर बिठा दिया, घर बैठने के लिए कह दिया, माफ कर दिया, जाओ। अब हम अपने बेटे को कमान सौंप रहे हैं, अपने नौजवान को इस बार जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि मुख्तार की हार तो वहाँ हो गई, मुख्तार की हार तो वहाँ हो गई जहाँ टिकट नहीं मिला। टिकट तो जनता का होता है। टिकट तो बीजेपी का मिला, एक को कांग्रेस का मिला, एक को दोनों जीत जाएंगे। क्या जीतेगा तो वही जिसको जनता जिताएगी। जनता मुख्तार के साथ टिकट जीतेगा। जनता तो मुख्तार के साथ है, जनता मुख्तार के साथ है। मुख्तार जीतेगा, एक तरफा जीतेगा। कल नॉमिनेशन था, कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट की हिम्मत नहीं हुई नॉमिनेशन की रैली करने की। मुख्तार के साथ नॉमिनेशन रैली में 20,000 लोग बढ़ाए, पूरा शहर, पूरा इलाका मुख्तार के साथ नॉमिनेशन में बढ़ाया। अच्छा, मंच से आप लोगों को संबोधित कर रहे थे, आपने कहा कि मैं यहाँ से गुंडा राज खत्म कर दूंगा, लोगों को पढ़ाऊंगा, बच्चे को नौकरी दिलवाने का काम करूंगा। अब ये बताइए कि कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे? अभी मैं इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं जनता की पार्टी है, ये जनता जनार्दन की जो पार्टी है, जनता का जो जनादेश रहेगा वो मेरे लिए आदेश है। तो जनता जहाँ इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा हूँ, जनता के बल पर चुनाव लड़ रहा हूँ। और पार्टी का तो हो सकता है पार्टी के नाम पे चोर को भी वोट मिल जाए। पार्टी के नाम पे तो ऐसा हो सकता है जैसे हमारे ऊपर थोपा गया है, इस इलाके के ऊपर पार्टियों ने थोपे, कहीं से कोई कैंडिडेट आए, कहीं से कोई कैंडिडेट ले आए जिनको कोई जानता तक नहीं है। पार्टी के नाम पे तो हो सकता है उनको भी वोट मिल जाए। इंडिपेंडेंट आदमी को वोट जब मिलेंगे, जब जनता टूट कर चूर चूर होकर उसको चाहेगी दिल से और उसको सर पर बिठाएगी, तब वोट मिलेंगे। और जिस तरह का प्यार, जिस तरह का जन समर्थन, जिस तरह का उत्साह नौजवानों में है, वो इस बात को दर्शा रहा है। इस बार मुख्तार को विधानसभा भेजकर ही दम लेंगे। इस बार मुख्तार को ये जिम्मेदारी देंगे। जिस तरह से आपको गांव-गांव से समर्थन मिल रहा है, अपने आप को किस सतह पे देखते हैं? सतह तो मैं इसी सतह पे देखता हूँ खुद को। इस सतह से ऊपर उठने का मेरा ख्वाब भी नहीं है, इस सतह से ऊपर मैं उठना भी नहीं चाहता। मैं लोगों के बीच का व्यक्ति हूँ, लोगों के बीच हमेशा रहूँगा। सतह तो मेरी यही रहने वाली है। मुझे इससे ज़्यादा खुशी कभी नहीं मिलती जब मैं मेरे साथी नौजवानों के साथ खड़ा रहता हूँ, मैं इनके साथ होता हूँ, इनके बीच होता हूँ। तो इससे ऊंची सतह मुझे नहीं चाहिए। यहाँ के नौजवानों के लिए क्या आपका पैगाम है, क्या उम्मीद लेके आए हैं? इस इलाके के नौजवानों से हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना विनती ये है कि ये लड़ाई यहाँ तक आ गई है, बस दहलीज पे खड़े हैं हम तब्दीली के बदलाव के। तमाम डरों को, तमाम शंका सुभावों को निकाल कर इस बार इस लड़ाई को मजबूती से लड़ जाइए। कि आप नौजवानों की लड़ाई है, इस इलाके की लड़ाई है। इस बार अगर तब्दीली ले आए तो आप नौजवानों में से ही कोई विधायक बनेगा, कोई प्रधान बनेगा, कोई MP बनेगा,
का एमएलए बनेगा। अच्छा, आखिर में एक सवाल है, क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं कि इस तरीके की भीड़ तो तब तक साथ रहेगी जब तक वोट नहीं डाली जाएगी, और जब वोट डालने का वक्त आएगा फिर वहीं सिंबल पे जाएंगे। मैंने पहले भी कहा, मैंने अंजाम की कभी परवाह नहीं की, मैं अंजाम की सोच कर नहीं चलता, मैं चलता हूँ इस सोच पर। और ये तमाम नौजवान जो मेरे साथ खड़े हैं, हमारा एक ही एजेंडा है, जब हमसे हमारा रब जवानी का हिसाब मांगेगा, हम उससे ये कह देंगे कि हमने हर हाल में संघर्ष किया, हमने अपनी तरफ से कोशिश की। अंजाम क्या होगा इसके ऊपर वाला जानता है, अंजाम का हिसाब नहीं होगा, कोशिश का हिसाब होगा कि हमने कोशिश की या नहीं की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यह मुखिया रहमा जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, 2 बड़े